नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं DNI। आज के बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दल बदल विरोधी कानून से जुड़े उस मामले की जो अब सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इसके बाद बात करेंगे प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए कर्मचारियों और नियोक्तों को 2400 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि जारी करने वाले हैं। अयोध्या से भी बड़ी खबर है, जहां राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SIT जांच पर भरोसा जताते हुए बड़ा बयान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर ईरान ने अमेरिका के साथ संभावित शांति समझौते, इजराइल के रुख और अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। वहीं शेयर बाजार में भारी गिरावट से निवेशकों को शुरुआती कारोबार में करीब 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और आखिर में बात करेंगे हैदराबाद में सामने आए नकली पनीर के बड़े रैकेट की। लेकिन इससे पहले देखते हैं आज के कुछ हेडलाइन। फर्रुखाबाद में खेत से ट्रैक्टर निकालने के विवाद ने लिया खूनी मोड़। मक्का की फसल बचाने का विरोध करने पर बुजुर्ग महिला की पीट कर हत्या। CA फाइनल 2026 के नतीजे घोषित। आगरा के उत्कर्ष मेहरा ने किया टॉप। शहर के कई छात्रों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। गुरुग्राम नगर निगम ने लॉन्च किया नया GIS मैप। अब एक क्लिक में मिलेगी वार्ड, जोन और संपत्ति से जुड़ी पूरी जानकारी। नीट परीक्षा से पहले NTA की बड़ी एडवाइजरी। व्हाट्सएप पर मिलेंगे जरूरी अपडेट। SMS से मिलेगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का अलर्ट। खबरें विस्तार से। दल बदल विरोधी कानून से जुड़ा एक मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आखिर मामला किस राजनीतिक दल से जुड़ा है। दरअसल याचिका में आरोप लगाया गया कि कुछ जनप्रतिनिधियों ने दल बदलने के बावजूद संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत उनके खिलाफ समय पर कार्रवाई नहीं की। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिकाकर्ता से विस्तृत जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि मामला किस दल और किन निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़ा है। अदालत ने फिलहाल किसी तरह की अंतरिम राहत नहीं दी है, लेकिन मामले पर आगे सुनवाई जारी रखने का फैसला किया है। इस याचिका पर आने वाला फैसला दल बदल विरोधी कानून की व्याख्या और उसके क्रियान्वयन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्र सरकार रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकास आधारित रोजगार योजना के तहत अब बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी नए कर्मचारियों और नियोक्तियों के लिए 2400 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि जारी करेंगे। सरकार का दावा है कि इस योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र में नए रोजगार सृजित करना और कंपनियों को अधिक से अधिक लोगों को नौकरी देने के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं और उन्हें रोजगार देने वाले संस्थानों दोनों को लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे औपचारिक रोजगार बढ़ेगा और युवाओं को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ने में भी मदद मिलेगी। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल यानी SIT पूरी सच्चाई सामने लाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी तरह की अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं करेगी और दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाल के दिनों में मंदिर के चढ़ावे और वित्तीय लेन देन को लेकर कुछ आरोप सामने आए थे, जिसके बाद जांच शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में पारदर्शिता बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। भारत में ईरान के महावाणिज्य दूत सईद रजा ने अमेरिका ईरान संबंधों, संभावित शांति समझौते और परमाणु कार्यक्रम को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान हमेशा बातचीत और कूटनीतिक समाधान का समर्थक रहा है, लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल लगातार किसी भी संभावित समझौते का विरोध कर सकता है। ईरानी अधिकारी ने स्पष्ट किया कि उनका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दायरे में संचालित किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बातचीत के जरिए क्षेत्रीय तनाव को कम किया जा सकता है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन
शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों दबाव में रहे, जिसके चलते निवेशकों को करीब 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक वैश्विक संकटों और अमेरिकी कंपनी एसेंचर के नतीजों के बाद आई कमजोर धारणा का असर भारतीय बाजार पर भी दिखाई दिया। आईटी और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में बिकवाली देखी गई, जिससे प्रमुख सूचांकों पर दबाव बढ़ गया। हैदराबाद टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली पनीर बनाने और बेचने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। अधिकारियों ने शहर के विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर करीब 825 किलोग्राम नकली पनीर बरामद किया है। जांच में पता चला कि यह पनीर कथित तौर पर मिलावटी और घटिया सामग्री से तैयार किया जा रहा था, जिसे बाजार और होटल रेस्टोरेंट में सप्लाई किया जाता था। अधिकारियों का कहना है कि इस कारोबार में लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है। कार्रवाई के दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और खाद्य सुरक्षा विभाग को भी जांच में शामिल किया गया है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह नेटवर्क कितने समय से सक्रिय था और इसकी सप्लाई चेन किन किन इलाकों तक फैली हुई थी। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।